हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूं, जंगल में डाकुओं की कहर। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। घने जंगलों में रहस्यों की परतें होती हैं। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं, चारों ओर फैली हरियाली और पत्तों की सरसराहट किसी को भी आकर्षित कर लेती है। लेकिन कभी कभी यही जंगल डर और आतंक की कहानियां भी समेटे होते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक जंगल की है, जहां आतंकियों का खार था। आतंक का अड्डा उत्तर भारत के एक राज्य की सीमा से सटा ये जंगल बहुत विशाल और गहरा था। गांव के लोग इसे भैरव वन कहते थे। दिन में तो ये साधारण सा जंगल लगता था, लेकिन रात होते ही इसकी सच्चाई सामने आती थी। यहाँ आतंकियों का एक गिरोह अपने हथियारों और खतरनाक योजनाओं के साथ छिपा रहता था। गांव वाले अक्सर कहते, जंगल में मत जाना, वहाँ गोलियों की गूंज सुनाई देती है। कई बार लकड़हारे और शिकारी भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। असल में आतंकियों ने इस जंगल को अपने ठिकाने के लिए चुना था, क्योंकि यह जगह पुलिस और सेना की नज़रों से दूर थी। यहाँ से वे गांवों पर हमला करते, सरकारी संपत्तियां लूटते और अपने लिए आतंक का साम्राज्य खड़ा करने की योजना बनाते। गांव वालों की दहशत भैरव वन के पास बसे गांव रामपुर के लोग दिन रात दहशत में जीते थे। सूरज ढलते ही गांव का हर दरवाजा बंद हो जाता। महिलाएं बच्चों को जल्दी सुला देती और पुरुष चौपाल पर बैठकर आतंकियों की गतिविधियों पर चर्चा करते। एक दिन गांव के प्रधान रामलाल ने कहा, अब डरकर जीने से कुछ नहीं होगा, हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए। लेकिन तुरंत ही बुजुर्ग हरिदास बोले, बेटा, आतंकियों के कान यहाँ तक फैले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने पुलिस को बुलाया, तो वे पूरे गांव को जला डालेंगे। लोगों के मन में गुस्सा भी था और डर भी। वे चाहते थे कि आतंकियों से छुटकारा मिले, लेकिन कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वीर युवक अर्जुन, गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी युवक रहता था। पढ़ाई लिखाई में आगे और दिल से बहादुर। वह जानता था कि आतंकियों के डर से गांव का भविष्य अंधकार में हो रहा है। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर ठान लें, तो आतंकियों का खार मिटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें योजना बनानी होगी। उसके दोस्त पहले तो डर गए, पर अर्जुन की बातों ने उनमें जोश भर दिया। उन्होंने तय किया कि गांव की सुरक्षा और आतंकियों से मुकाबले के लिए वे गुप्त रूप से काम करेंगे। योजना की शुरुआत अर्जुन और उसके साथी रात में चुपचाप जंगल की तरफ जाते और आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखते। उन्होंने देखा कि आतंकियों का ठिकाना जंगल के बीचों बीच एक पुराना गुफानुमा खंडहर है। वहां हथियारों के साथ साथ खाने पीने का सामान भी रखा था। अर्जुन ने पुलिस से गुप्त संपर्क साधा और सारी जानकारी दी। पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि सही समय आने पर वे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी उन्हें और सबूत चाहिए। आतंकी हमला। इसी बीच एक रात आतंकियों ने रामपुर गांव पर हमला कर दिया। वे गांव से अनाज और पैसे लूट ले गए। इस घटना ने गांव वालों को हिला दिया। अब तो सबने तय कर लिया कि कुछ करना ही होगा। प्रधान रामलाल ने अर्जुन से कहा, बेटा, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो योजना है, हमें बताओ। अर्जुन ने समझाया, हमें आतंकियों को बाहर निकालना होगा। पुलिस तैयार है, लेकिन हमें उन्हें सही वक्त और जगह पर फंसाना होगा। निर्णायक रात। एक अंधेरी रात अर्जुन और उसके दोस्तों ने आतंकियों की गुफा के पास आग जलाकर धुआं फैला दिया। आतंकियों को लगा कि कोई उन पर हमला करने आ रहा है। वे घबराकर बाहर निकल पड़े। उसी समय गांव के लोग अलग अलग दिशाओं से शोर मचाने लगे, ढोल पीटते, मशाले जलाते। आतंकियों को लगा कि चारों ओर से बड़ी भीड़ आ गई है। वे भागने लगे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। भीषण मुठभेड़ हुई। गोलियों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। कई घंटे तक चली इस भिड़ंत में आतंकियों का अड्डा तबाह हो गया और ज्यादातर आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए। गांव में नई सुबह सुबह जब सूरज की किरणें जंगल पर पड़ी, तो गांव वालों की आंखों में खुशी की चमक थी। आतंक का साया हट चुका था। बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे, महिलाएं खेतों में काम कर रही थीं और पुरुष गर्व से कह रहे थे, हमारा गांव अब आजाद है।
प्रधान रामलाल ने गांव के चौपाल पर कहा, ये जीत केवल पुलिस की नहीं, बल्कि अर्जुन और आप सबकी है। हमने डर के खिलाफ लड़ाई जीती है। अर्जुन को पूरे गांव का नायक माना गया। उसकी बहादुरी और समझदारी ने साबित कर दिया कि अगर लोग एकजुट हों, तो सबसे बड़ा आतंक भी मिटाया जा सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डर और आतंक तभी तक राज करता है, जब तक लोग चुप रहते हैं। जैसे ही लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं, अन्याय और आतंक मिट जाता है। भैरव वन आज भी वहाँ है, लेकिन अब ये डर का नहीं, बल्कि बहादुरी और एकता का प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।